होय जरा जरा इकडे इकडे सरका महिला सगळ्या सरका इकडं सरका ए किरण किरण प्रमोद बेलकोडे सर त्यांना पुढे घ्यायची बेलकोडे सर राष्ट्रवादी त्यांनी पुढे घ्यायची नेतृत्व आलेलं मागे पुढे ही ती सगळी मार्ग जरा पुढे सोलोवाले आली आले माहोल काय आणायला पाहिजे काय पाहिजे गेल्यावर सगळं होतं करायचं अवकाश गावात मॅडम ते जरा असं ओढून जरा काय ते घडी पडायला हा ओके ते नाही ते नाही किरण जा तू मध्ये किरण बावडेकर सर मला राहुल काय म्हणला रिक्षावाल्याला बोलवून घे बघा येत असलं मला म्हणला फोन करा बघायच्या त्याला पाठवलं त्याला हो नाही मशीन रिपेअरला गेले होते नाही रिपेअरला गेले लावा तर तुम्ही आला वर तर मित्रा ये तर बॉटल तिकडे भारतीय बेरोजगार मोर्चाचा अरे आवाज येत नाही भारतीय बेरोजगार मोर्चाचा बेरोजगार आमच्या हक्काचा शिक्षण आमच्या हक्काचं बेरोजगारांना देशोधडीला लावणारा नरेंद्र मोदी सरकारचा बेरोजगारांना देशोधडीला लावणाऱ्या शिंदे फडणवीस सरकारचा या नरेंद्र मोदी सरकारचा करायचं का या शिंदे फडणवीस सरकारचा करायचं का बघा इथे एक नवीन घोषणा ईव्हीएम मशीनचा शिकार मी फक्त मैं भी बेरोजगार म्हणायचा ईव्हीएम मशीनचा शिकार ईव्हीएम मशीनचा शिकार ईव्हीएम मशीनचा शिकार
छत्रपती राजर्षी शाहूजी महाराजांचा, छत्रपती राजर्षी शाहूजी महाराजांचा. घडी पडाल्या ते दिसत नाही. एक मिनिट मॅडम जरा पुढे या तुम्ही. बस बस बस. शिक्षा रोजगार दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलती है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार तुम्हारा सर आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. सिद्धांत तुम्हारा सर आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. आज कोल्हापूरमध्ये राजश्री शाहू महाराजांच्या नगरीमध्ये या राजश्री शाहू महाराजांनी समतेचा संदेश दिला. जात पातचा बकवास आहे, मानवता ही धर्म या उक्तीप्रमाणे कोल्हापूरमध्ये आणि संपूर्ण भारतामध्ये भारतीय बेरोजगारांचा महामोर्चा, भारतीय बेरोजगारांची महारॅली आज कोल्हापूरमध्ये आम्ही आयोजित केलेली आहे. या रॅलीला मी सर्वप्रथम कोल्हापूरचा रहिवासी म्हणून रामचंद्र परिवर्तन पार्टी, आंबेडकरी पक्ष संघटना या सर्व यांच्या भारतीय बेरोजगार मोर्चाला मी पाठिंबा देत आहे. ही रॅली समतेची रॅली असून 40 कोटी बेरोजगारांच्या न्याय हक्काची रॅली आहे. या रॅलीमधून युवक बेरोजगार जे आहेत युवकांना संधी देण्यासाठी सरकार बदलणी है, सरकार बनीने बनानी है हे ब्रीदवाक्य घेऊन मुंबईहून रॅली आता कोल्हापूरमधून कोल्हापूरमध्ये आली आहे. कोल्हापूरमधून महाराष्ट्राच्या 36 जिल्ह्यामध्ये ही रॅली जाऊन 36 जिल्ह्यातल्या युवकांना जागृत करून गल्ली गल्ली बोळामध्ये जाऊन प्रत्येक राजकीय लोकांना सांगून की बाबा बेरोजगारांना रोजगार मिळाले पाहिजे, नवीन युवकांना रोजगाराची नोकरी मिळाली पाहिजे, यासाठी या रॅलीचं आयोजन केलं आहे. या रॅलीमधून सरकारनं इथल्या प्रस्तावित व्यवस्थेला जनतेने विरोध घेत आहे. काँग्रेस असो, राष्ट्रवादी असो, शिवसेना असो, बीजेपी असो, ही आपली संधी साधू माणसं आहेत. या लोकांना जर बदलायचं असेल तर जनतेतला उठाव झाला पाहिजे, जनसामान्य माणूस जागृत झाला पाहिजे आणि जनसामान्य माणसाला जागृत करण्यासाठी भारतीय बेरोजगार मोर्चाची महारॅली या संपूर्ण भारतामध्ये निघत आहे. आज कोल्हापूरमधून याचा प्रारंभ होत आहे. ही रॅली राजश्री शाहू महाराजांच्या पुतळ्याजवळून गल्ली बोळातून तिथून विनोद करणार मार्गे मान्य कलेक्टर महोदयांच्या दारात जाणार आहे आणि तिथून लोकांना एक जागृत करणार आहोत की बाबा युवकांना आता तरी नोकऱ्या द्या, युवकांना रोजगार आता तरी द्या, अन्यथा हे सरकार बदलून टाका. क्रांतिगुरु लहुजी वस्तादांनी जसा दानपट्टा चालवला त्या दानपट्ट्यानं थोड्या वेळापूर्वी राजश्री शाहू महाराजांच्या समोर EVM मशीनची प्रतिकृती दानपट्ट्यानं तोडण्यात आली. अशी या कोल्हापूरच्या नगरीतल्या जनतेनं हे सरकार बदलून टाकायचं आहे आणि युवकांच्यासाठी सर्वांनी साथ द्यायची आहे. या रॅलीमध्ये सर्वांनी सामील व्हा. जाहीर आवाहन करके फिर ऐसे करके
रोटेट करेंगे तो सही। आडवच करा की. कट करून परत चालू करावं लागेल. कट करा मग थांबा. जाऊया पुढे चल लाईव्ह आहे. ठीक आहे. मिनिटचा चालू आहे. चालू काय बोलू. बेरोजगारांना आत्महत्येत प्रवृत्त करणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकार शिक्षण घ्या. सरकार म्हणते पकोडे करा. शिक्षण घ्या. सरकार म्हणते पकोडे करा. म्हणते शिक्षण घ्या. सरकार म्हणते पकोडे करा. भारतीय बेरोजगार मोर्चाचा जरा अंतर ठेवा. बेरोजगार के दोन लाइन करा. मैदान में
हो सर इकडं जागा पुढनं पुढे नरेंद्र मोदीचा करायचं का खाली डोकं वर पाय नरेंद्र मोदीचा करायचं का खाली डोकं वर पाय रोजगाराचं झालं का आमच्यापर्यंत आलं नाही शिक्षणाचं झालं का आमच्यापर्यंत आलंच नाही रोजगाराचं झालं का आमच्यापर्यंत आलंच नाही ईव्हीएम मशीनचा चिका मैं भी बेरोजगार मशीनचा चिका मैं भी बेरोजगार हम उतरे मैदान में हम उतरे मैदान में हम उतरे मैदान में नरेंद्र मोदी कहाँ है 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए नरेंद्र मोदी कहाँ है 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए नरेंद्र मोदी कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए नरेंद्र मोदी कहाँ गए अरे यहाँ नरेंद्र मोदी खाली डोकं वर पाय नरेंद्र मोदी से करायचं का खाली डोकं वर पाय देवेंद्र फडणवीसाचं करायचं का खाली डोकं वर पाय खाली डोकं वर पाय केंद्र सरकारचं करायचं का खाली डोकं वर पाय महाराष्ट्र सरकारचं करायचं का खाली डोकं वर पाय यो फडणवीसाचं करायचं का खाली डोकं वर पाय रोजगार कहाँ गए नरेंद्र मोदी कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए नरेंद्र मोदी कहाँ गए आमच्यापर्यंत आलंच नाही
सरकार जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अरे तुमचं आमचं नातं काय, जय जिजाऊ जय शिवराय, तुमचं आमचं नातं काय, जय जिजाऊ जय शिवराय। छत्रपतींचा वेळा छत्रपतींचा महात्मा फुलेंचा मेळा, अरे आला आला राजश्री शाहू महाराजांचा मेळा, अरे आला आला वस्ता नवजी साळवेंचा मेळा, आला आला डॉक्टर माझ्या माता रमाईचा मेळा, माझ्या अरे या सरकारचं करायचं काय, वो सरकार बदलनी है, बीजेपी ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, मोदी के कांग्रेस ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, नरेंद्र मोदी के बीजेपी ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, एकनाथ शिंदे के फडणवीस ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, एकनाथ शिंदे और फडणवीस ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, महाराष्ट्र द्रोही शिंदे फडणवीस सरकारचा सत्यानाश किया, महाराष्ट्र द्रोही शिंदे फडणवीस रोजगाराचं झालं का, आमच्यापर्यंत आलंच नाही, नोकऱ्यांचं झालं का, आमच्यापर्यंत आलंच नाही, रोजगाराचं झालं का, ए मित्रांनो, ए दोघं बरा गॅप लांब लाईन करा, दोघं बरा एकत्र गोळ पकड, फडणवीसाचं करायचं का, अरे या एकनाथ शिंदेचं करायचं का, भारतीय बेरोजगार मोर्चाचा, भारतीय बेरोजगार मोर्चाचा, आमच्यापर्यंत आलंच नाही, बेलकोट देखील मध्ये आला ते आले तर बाहेर नव्हते ना. नरेंद्र मोदी खा गए। फोटो काढायला का, फोटो काढा घेऊन
भारतीय बेरोजगार मोर्चाचा सरकार म्हणते पकडे विका माय बाप म्हणते शिक्षण घ्या सरकार म्हणते ज्यूस विका अरे माय बाप म्हणते शिक्षण घ्या सरकार म्हणते ज्यूस विका अरे भारतीय बेरोजगार मोर्चा माय बाप म्हणते शिक्षण घ्या सरकार म्हणते हेडवॉल घ्या माय बाप म्हणते शिक्षण घ्या सरकार म्हणते हेडवॉल घ्या अरे माय बाप म्हणते शिक्षण घ्या सरकार म्हणते पकडे विका माय बाप म्हणते सरकार म्हणते टाळू विका माय बाप म्हणते शिक्षण घ्या सरकार म्हणते टाळू विका अरे माय बाप म्हणते शिक्षण घ्या सरकार म्हणते रिक्षा चालवा अरे माय बाप म्हणते शिक्षण घ्या सरकार म्हणते रिक्षा चालवा सरकार म्हणते होम गाडवा माय बाप म्हणते शिक्षण घ्या सरकार म्हणते होम गाडवा सरकार म्हणते होमगार्ड व्हा सर हे जरासं घ्या आपण या बघा पेमेंट मिळतं लाईव्ह ड्रॉप ठीक आहे सरकार म्हणतंय भीक मागा माय बाप म्हणते शिक्षण घ्या सरकार म्हणतंय भीक मागा माय बाप म्हणते शिक्षण घ्या सरकार म्हणतंय भीक मागा माय बाप म्हणते शिक्षण घ्या सरकार म्हणते भीक सरकार म्हणते भीक मागा आता झालं का आमच्यापर्यंत शिक्षण आता झालं का आमच्यापर्यंत आलंच नाही नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी भारत माँ को भेज दिया नरेंद्र मोदी ने क्या किया भारत माँ को भेज दिया 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 वो सरकार बदलनी है दलाल बड़ों ने क्या किया देश का सत्यानाश किया ये सरकार वो सरकार दलाल बड़ों की सरकार अरे ये सरकार शिक्षण दो भीख मागा सरकार म्हणते भीक मागा मांडी घाला घाला मांडी तुम्हाला सगळ्यांना एरिया दिला जाईल कलेक्टर साहेबांच्याकडे बसा 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 अरे बेरोजगारी मोठी आहे बसा बसा पटकन बसा
फोटो थोडेसे काढलेत, व्हिडिओ व्हायचे, फोटो पण काढले. शिक्षा रोजगार दे ना सके जो हो सरकार निकम्मी है। शिक्षा रोजगार दे ना सके जो हो सरकार निकम्मी है। अरे बेरोजगारों को रोजगार दे ना सके जो हो सरकार निकम्मी है। अरे 2 करोड़ नौकरियां दे ना सके जो हो सरकार निकम्मी है। अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है. अरे 10 लाख रोजगार दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है। अरे 10 लाख रोजगार दे ना सके जो वो सरकार बदलनी है. अरे 2 लाख रोजगार दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है। अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अरे आरएसएस जिसकी मम्मी है वो सरकार बदलनी है। आरएसएस जिसकी मम्मी है वो सरकार बदलनी है। अरे 2 करोड नोकऱ्यांचं झालं काय आमच्यापर्यंत आलंच नाही. अरे 2 करोड नोकऱ्यांचं झालं काय आमच्यापर्यंत आलंच नाही. अरे शिक्षणाचं झालं काय आमच्यापर्यंत आलंच नाही. अरे सरकारी नोकऱ्यांचं झालं काय आमच्यापर्यंत आलंच नाही. अरे शिक्षणाचं झालं काय आमच्यापर्यंत आलंच नाही. अरे स्कॉलरशिपचं झालं काय आमच्यापर्यंत आलंच नाही. अरे स्कॉलरशिपचं झालं काय आमच्यापर्यंत आलंच नाही. अरे बेरोजगारी भत्ता लागू करो खाली करो. अरे बेरोजगारी भत्ता लागू करो वरना खुर्ची खाली करो. अरे बेरोजगारी भत्ता लागू करो वरना खुर्ची खाली करो. अरे सरकारी भरती लागू करो वरना खुर्ची खाली करो. अरे सरकारी भरती लागू करो वरना खुर्ची खाली करो. अरे बेरोजगारी भत्ता लागू करो वरना खुर्ची खाली करो. अरे वारे मोदी तेरा खेल सस्ती दारू महंगा तेल. अरे वारे मोदी तेरा खेल सस्ती दारू महंगा तेल. अरे वारे आरएसएस तेरा खेल सस्ती दारू महंगा तेल. अरे वारे बीजेपी तेरा खेल सस्ती दारू महंगा तेल. अरे आजादी झूठी है देश की जनता भूखी है. अरे आजादी झूठी है देश की जनता भूखी है. शिक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं. स्कॉलरशिप आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची. स्कॉलरशिप आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची. नोकरी आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची. नोकरी आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची. ये आजादी झूठी है देश की जनता भूखी है. ये आजादी झूठी है देश की जनता भूखी है. स्वातंत्र्याचं झालं काय आमच्यापर्यंत आलंच नाही. स्वातंत्र्याचं झालं काय आमच्यापर्यंत आलंच नाही. मायबाप म्हणते शाळा शिका सरकार म्हणते कपडे विका. मायबाप म्हणते शाळा शिका सरकार म्हणते कपडे विका. मायबाप म्हणते शाळा शिका सरकार म्हणते कपडे विका. या सरकारचं करायचं काय खाली डोकं वर पाय. या सरकारचं करायचं काय खाली डोकं वर पाय. आरएसएस बीजेपी धोखा है इसको बदलो मौका है. कांग्रेस बीजेपी धोखा है इसको बदलो मौका है. कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया देश का सत्यानाश किया. कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया देश का सत्यानाश किया. नरेंद्र मोदी ने क्या किया देश का सत्यानाश किया. नरेंद्र मोदी ने क्या किया देश का सत्यानाश किया. ईवीएम मशीन धोखा है इसको बदलो मौका है. ईवीएम मशीन धोखा है इसको बदलो मौका है. देश हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा. देश हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा. वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा. वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा. विद्यार्थ्यांच्या सन्मानात आम्ही उतरलो मैदानात. अरे विद्यार्थ्यांचा सन्मानात आम्ही उतरलो मैदानात. युवकांच्या सन्मानात आम्ही उतरलो मैदानात. युवकांच्या सन्मानात आम्ही उतरलो मैदानात. बेरोजगारांच्या सन्मानात आम्ही उतरलो मैदानात. बेरोजगारांच्या सन्मानात आम्ही उतरलो मैदानात. महिलांच्या सन्मानात आम्ही उतरलो मैदानात. महिलांच्या सन्मानात आम्ही
कर्मचारी बांधवांच्या सन्मानात, कर्मचारी बांधवांच्या सन्मानात, जुन्या पेन्शनच्या सन्मानात, जुन्या पेन्शनच्या संबंधात ऊट युवा जागा हो, अरे ऊट युवा जागा हो, तुमचं नातं काय, तुमचं नातं काय, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती संभाजी महाराजांचा, महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा, छत्रपती शाहू महाराजांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, लोक साहित्यकार नवाब साठेंचा, उस्ताद लवजी साळवेंचा, समाज 85, तुमचं नातं काय, 2 करोड रोजगार कहा गया, नरेंद्र मोदी खा गया, 2 करोड रोजगार कहा गया, नरेंद्र मोदी खा गया, शिक्षणाचं खासगीकरण बंद करा, शिक्षणाचं खासगीकरण बंद करा, नोकऱ्यांचं खासगीकरण बंद करा, नोकऱ्यांचं खासगीकरण बंद करा, नोकऱ्यांचं खासगीकरण बंद करा, स्पर्धा परीक्षेमध्ये गडबडी बंद करा, स्पर्धा परीक्षेमध्ये गडबडी बंद करा, सिस्टम बंद करा, सिस्टम बंद करा, सिस्टम बंद करा, सिस्टम बंद करा, ऊट तरुणा जागा हो, ऊट तरुणा जागा हो, ऊट बहुजन जागा हो, राष्ट्रीय प्रभारी करतो. ओबीसी बांधवा जागा हो, ओबीसी बांधवा जागा हो, एसटी बांधवा जागा हो, एसटी बांधवा जागा हो, ऊट आदिवासी बांधवा जागा हो, ऊट आदिवासी बांधवा जागा हो, देश हमारा राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, देश हमारा राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे ईवीएम मशीन धोखा है, इसको बदलो मौका है, अरे ईवीएम मशीन धोखा है, इसको बदलो मौका है, वोट हमारा राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भारतीय बेरोजगार मोर्चाचा, भारतीय बेरोजगार मोर्चाचा, सिद्धार्थ मौर्य साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सिद्धार्थ मौर्य साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सिद्धार्थ मौर्य साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. सिद्धांत मौर्य सर 5-5 मिनिटं मार्गदर्शन होईल आम्हाला. पहिल्यांदा बोला की तुम्ही सांगा की राकेश गायकवाड सरांचं नाव घ्या. पहिल्यांदा तुम्ही नाव घ्या. हो मानकापुरे सर सूत्रसंचालन चालूच तिथंच. राकेश गायकवाड सर इथं या. ते बॅनर दिसणार नाही. ही तोंड असं करू देत ना. मग ऐकायला बोला. म्हणजे संबोधन व्यवस्थित होत नाही. मीडियाला जरा तोंड करा तिकडं. तिकडे करा. तिकडे करा. तिकडे करा. हो ताई तिकडे तोंड करा. चला चला फिरा. अशी फिरा. लावा की ते मागणी कर पत्ता मला माहिती
MNTVचं आहे. नसते ते जरा कट कर. एक मिनिट. MNTVचा होय मग हे स्वराज हा घेऊया ना काय पुन्हा गवत तर दिसून हे झालं की आता हो सर ते झालं नाही हे घ्या ना MNTV लाईव्ह आहे MNTVचं लाईव्ह आहे. त्या बेरोजगार जोडो यात्रेला भारतीय युवा मोर्चाचा राष्ट्रीय संयोजक असल्याच्या नाते त्याला मी जाहीर समर्थन घोषित करतो. मित्र हो, आज भारतामध्ये आपण बघतोय की बेरोजगारी हा ज्वलंत विषय आहे. आज केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार असो, यांच्या भूमिकेमुळे यांच्या उदासीनतेमुळे आज भारतामध्ये 40 करोडपेक्षा जास्त बेरोजगार तरुण झालेले आहेत. बेरोजगारी वाढलेली आहे आणि यावरती कोणतेही केंद्र सरकार असो, काँग्रेस बीजेपीचे असो किंवा राज्यातले सरकार असो किंवा विरोधी पक्ष असो, कोणी बोलायला तयार नाही. कोणी आमदार खासदार बोलायला तयार नाही. कोणी संघटनेचे नेते बोलायला तयार नाही. आणि तरी सुद्धा या विषयाला हात घालून त्याला राष्ट्रीय स्तरावरती उजागर करण्याचं काम भारतीय बेरोजगार मोर्चानं केलेलं आहे. त्याबद्दल त्यांचं मी मनपूर्वक आभार मानतो. मित्रहो, भारत हा युवकांचा देश म्हणून ओळखला जातो. भारतामध्ये 45% युवा तरुण आहेत. जगाच्या पाठीवरती कुठल्याही देशामध्ये एवढ्या प्रमाणात युवक नाही जेवढे भारतामध्ये आहेत. जर या युवकांना योग्य दिशा दिली, योग्य शिक्षण दिलं, योग्य स्किल एज्युकेशन दिलं, योग्य नोकरी दिली तर भारत हा महासत्ता बनू शकतो. परंतु या देशातली जी नालायक सरकार आहे ती युवकांना स्किल एज्युकेशन प्रोव्हाइड करत नाही, चांगल्या दर्जाचं शिक्षण देत नाही आणि ज्या लोकांनी शिक्षण घेतलंय त्यांना नोकऱ्या प्रोव्हाइड करत नाही, नोकऱ्या देत नाही. आणि त्याच्यामुळे भारतामध्ये बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. त्यामुळे भारत हा युवकांचा देश नाही, आता बेरोजगारांचा देश म्हणून ओळखला जात आहे. त्यामुळे ही जी समस्या भारतामध्ये निर्माण झाली आहे, ही समस्या याचं मुख्य कारण आहे आपल्या देशातले जे नालायक लोक विधानसभेमध्ये निवडून जात आहेत, जे नालायक लोक संसदेमध्ये निवडून जात आहेत, जे आमदार खासदार आहेत ते व्यवस्थेचे दलाल आणि भडवे आहेत. त्यामुळे ते लोक तिथे विधानसभेत संसदेमध्ये आमच्या बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर आवाज उचलत नाहीत आणि त्या दलाल भडव्यांमुळे बेरोजगारीचा प्रश्न सर्वात मोठा निर्माण झालेला आहे. आणि या बेरोजगारीच्या प्रश्नामुळे आमचा जो तरुण युवा आहे, जो शिक्षण घेतलेला युवा आहे, जो सुशिक्षित युवा आहे, त्याचे आई वडील त्याच्याकडून अपेक्षा करत आहे की आमचा मुलगा आता नोकरीला लागेल आणि आमच्या ज्या समस्या आहेत त्या समस्यांचं समाधान करेल. परंतु 4 वर्ष झाली, 5 वर्ष झाली, 10 वर्ष झाली युवकांना नोकऱ्या मिळत नाही आहेत आणि याच्यामुळे आमचा जो तरुण आहे हा नैराश्यपोटी आत्महत्येकडे वळत आहे. आणि यामुळे भारतामध्ये दररोज 38 सुशिक्षित युवा बेरोजगारी आत्महत्या करत आहेत. त्याचबरोबर मित्र, जे युवक आहेत, जे बेरोजगार युवक आहेत ते नशेकडे वळत आहेत, ते क्राईमकडे वळत आहेत. देशामध्ये क्राईमचा दर जो आहे तो दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे. त्याचं मुख्य कारण बेरोजगारी आहे. त्यामुळे बेरोजगारी केवळ बेरोजगारांची समस्या राहिलेली नाही तर ती सामाजिक समस्या बनलेली आहे. त्याचबरोबर भारतामध्ये स्त्रियांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण सर्वात जास्त आहे. मित्र, आपल्या आशिया खंडामध्ये
भारत हा एकमेव असा देश आहे ज्याच्यामध्ये 100 महिलेतून केवळ 4 महिला जॉबसाठी घरातून बाहेर पडते. 100 पैकी केवळ 4 महिला जॉबसाठी घरातून बाहेर पडते. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सर्वात कमी आहे भारताचा. आणि हे सरकार काय करते? महिलांना रोजगार देण्याऐवजी महिलांना हाफ तिकीट देत आहे. एसटी मध्ये हाफ तिकीट देत आहे, बसमध्ये हाफ तिकीट देत आहे. मग हे त्यांना 9 वर्षात का सुचलं नाही? या वर्षी कसं सुचलं? कारण पुढच्या वर्षी इलेक्शन येणार आहे आणि या 50% महिलेचं भगिनींचं त्यांना वोट हवंय आणि त्या वोटामुळे त्यांना ते 50% आरक्षण देत आहेत. त्यामुळे मित्र हो, या देशामध्ये जे नालायक आमदार खासदार निवडून गेले आहेत त्यांच्यामुळे बेरोजगारची समस्या सर्वात मोठी वाढलेली आहे. त्यामुळे बेरोजगार जोडो यात्रेच्या माध्यमातून आपण त्यांना मेसेज देऊ इच्छितो की जर तुम्ही अजूनही बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर जर तुम्ही तोंड उघडणार नसाल तर भविष्यामध्ये ही बेरोजगार जोडो यात्रा जशी जिल्ह्यामधून जात आहे तशी तुमच्या घराच्या बाहेर, तुमच्या बंगल्याच्या बाहेरून उभी राहील, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि जरी या आमदार खासदारांनी उद्या जाऊन जर विधानसभेत, संसदेत जर त्यांनी आपले मुद्दे नाही मांडले तर भविष्यामध्ये संसद घेराव सुद्धा करण्याचं काम बेरोजगार जोडो यात्रेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. मित्र, आज हे जे दलाल आणि भडवे ज्या मार्गाने निवडून जात आहेत त्याचं मुख्य कारण ईव्हीएम मशीन आहे. या देशामध्ये आम्हाला असं वाटतं की लोकशाही जिवंत आहे. या देशामध्ये आम्हाला असं वाटतं की लोकशाही जिवंत आहे, परंतु लोकशाही 2004 मध्येच मेली होती. लोकशाही 2004 मध्येच मेली होती जेव्हा ईव्हीएम मशीन भारतात आली होती. या ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून केवळ बटन दाबण्यापुरती लोकशाही जिवंत आहे. त्यामुळे आम्हाला वाटतंय की आम्ही निवडून देतोय, आमचा गैरसमज आहे. आम्हाला वाटतंय की आम्ही निवडून देतोय, परंतु ईव्हीएमच्या माध्यमातून ते काय करत आहेत? दलाल आणि भडवे निवडून पाठवत आहेत. आणि त्यामुळे ईव्हीएम मशीन असल्यामुळे आमच्या वोटांची त्यांना आवश्यकता नाहीये. आणि जर आमच्या वोटांची आवश्यकता त्यांना नाहीये तर आमच्या बेरोजगारी समस्येवर बोलण्याची सुद्धा त्यांना आवश्यकता राहिलेली नाहीये. त्यामुळे हा जो बेरोजगार तरुण जो 38 प्रतिदिन आत्महत्या करत आहे त्या बेरोजगार तरुणांना, सर्व तरुणांना मी आवाहन करतो की आत्महत्या करण्यापेक्षा ईव्हीएमची हत्या करा. जी मशीन तुम्हाला या देशामध्ये बेरोजगार बनवत आहे, या देशामध्ये हजारो समस्या निर्माण करत आहे, त्या ईव्हीएम मशीनची हत्या करण्यासाठी आम्ही सर्वांनी पुढे आलं पाहिजे. आणि या रॅलीला माझा साथ सहयोग देऊन, पूर्ण समर्थन देऊन मी जास्त न बोलता इथेच थांबतो. तुम्ही माझं ऐकून घेतलं त्याबद्दल आभार, धन्यवाद. जय भारत, जय संविधान. धन्यवाद माननीय राकेश गायकवाड सर. यानंतर भारतीय बेरोजगार मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक माननीय विकी बेलकोडे सर आपल्याला या ठिकाणी मार्गदर्शन करतील. मी सरांनी विनंती करतो की आपण या ठिकाणी आपलं बघतो. धन्यवाद सर. भारतीय बेरोजगार मोर्चा इस संगठन के माध्यम से लगभग 1 अप्रैल से एक अभियान चलाया गया, जो अभियान बेरोजगारों की संगठन के माध्यम से हमने पूरे देश में प्रचार के लिए लाया. साथियों, यह बेरोजगारों की संसद का जो अभियान है, यह एक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने निर्धारित किया हुआ है. जिस प्रकार से हमारे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कहा कि जाओ अपनी घरों की दीवारों पर लिखो तुम इस देश की शासन करती जमात हो, लेकिन हमारे समाज के जो नेता वर्ग निर्माण हुआ उस नेता वर्ग ने शासन करती जमात बने, लेकिन उन्होंने समाज के हित की कोई भी बात करते हुए हमारे सामने नजर नहीं आए. यह न आते हुए जो लोगों को हमने चुनवा कर भेजा, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो लोग संसद में चुन कर गए हैं, ये लोग भी बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या हो या बेरोजगारों की आत्महत्या हो, महिलाओं की समस्या हो या कर्मचारियों की समस्या हो, विद्यार्थियों की समस्या हो, इसके ऊपर में बोलने के लिए तैयार नहीं है. वो लोग वहाँ पर जो चुन कर गए हैं, वो लोग वहाँ पर नींद लेने का काम कर रहे हैं, नींद लेने का काम कर रहे हैं. अगर संसद में चुनकर भेजे हुए लोग अगर संसद में आवाज नहीं उठाते हैं तो हमने एक कार्यक्रम निर्धारित किया कि हम अपने अधिकारों की आवाज उठाने के लिए हमारी ही संसद का निर्माण करेंगे.
ये इसलिए करेंगे कि हमारे महापुरुषों ने कहा, जाओ अपनी घरों की दीवारों पर लिखो, तुम्हें देश की शासन करती जमात हो, उस समाज में शासन करती जमात बनने की सोच पैदा होनी चाहिए। इसीलिए बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम हमने देश के 11 राज्य के 25 जिलाओं में लगाया। साथियों, यह बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम लगाने के बाद हमने एक कार्यक्रम फिर से निर्धारित किया कि हम इस देश में बेरोजगारों की और सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो देश में बेरोजगार संगठित नहीं है, और जो लोग संगठित नहीं होते वो लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारों को संगठित करने के लिए हमने दूसरे फेज का कार्यक्रम चलाया कि हम देश के 11 राज्य के अंतर्गत आने वाले जो 25 जिला है, इन 25 जिलाओं में बेरोजगारों को जोड़ने के लिए बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकालेंगे। इसका प्रारूप कल जो मुंबई के चेंबूर से हमने इसकी शुरुआत की और इसका यह दूसरा कार्यक्रम है। और यह दूसरा कार्यक्रम किस लिए है? यह कार्यक्रम बेरोजगारों की जनशक्ति निर्माण करने का मामला है। आज अगर हम यहाँ पर संख्या में लोग अगर कम है, लेकिन हम अपने समाज के जिंदा लोग हैं, क्योंकि जिंदा लोग ही परिवर्तन करते हैं। जितना भी दुनिया में परिवर्तन हुआ है, यह परिवर्तन कम लोगों ने जिंदा रहकर किया है। संख्या बल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली, यह संख्या बल के आधार पर नहीं तो कुछ जिंदा लोगों ने की। इसीलिए हम देश के जो 38 विद्यार्थी युवाओं जो बेरोजगार है, जो बेरोजगारी की समस्या के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, उन लोगों में एक चेतना पैदा कर आजाद होने की दिशा में उनका मनोबल खड़ा कर उनको बेरोजगारी से आत्महत्या करने की बजाय उनको लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। वो लड़ने के लिए इसलिए तैयार किया जा रहा है कि इसी विद्यार्थी अवस्था में हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने चलाया, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने चलाया, वीर भगत सिंह ने आंदोलन चलाया। वो इसी अवस्था में चलाया, इसी अवस्था में आंदोलन चलाया। जो लोग आज भी जिंदा है, यही विद्यार्थी अवस्था में, यही युवा अवस्था में अगर हम लोग आंदोलन खड़ा अगर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो यह जो व्यवस्था हमारे विरोध में काम कर रही है, इस व्यवस्था को हम अपने पैरों तले कुचलकर हम आजाद हो सकते हैं। क्यों आजाद हो सकते हैं? क्योंकि हम शूरवीरों की औलादे हैं, हम लड़ाई लड़ने वालों की औलादे हैं। यह औलादों में यह चेतना पैदा होना चाहिए। इनका राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण होना चाहिए। इस दृष्टि में हम काम कर रहे हैं। साथियों, इस देश की आरएसएस, इस देश की कांग्रेस, इस देश की बीजेपी जो सरकार है, यह धर्म के आधार पर हमारे लोगों को मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है। देश में हिंदू मुसलमान ये हमारा मुद्दा नहीं है। देश में बेरोजगारी हमारा मुद्दा है। देश में महिला सुरक्षित नहीं है, ये हमारा मुद्दा है। देश में शिक्षा का निजीकरण किया गया, यह हमारा मुद्दा है। देश में सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया गया, ये हमारा मुद्दा है। आज स्पर्धा परीक्षाओं में अपने माँ बाप के खून पसीने का पैसा बच्चे लेकर अपना टाइम, टैलेंट और मनी स्पर्धा परीक्षाओं में पढ़ने के लिए लगा रहे, लेकिन उन लोगों को ये जानकारी नहीं है। 14 मार्च 2023 को इसी महाराष्ट्र सरकार ने ये जो जितनी भी हमारी जो सरकारी नौकरियां थी, इस सारी नौकरियों को बेचने का काम, प्राइवेटाइजेशन करने का काम इसी सरकार ने किया। और ये हमारे विद्यार्थियों को इसकी जानकारी नहीं है, हमारे युवाओं को इसकी जानकारी नहीं है, और मीडिया इस जानकारी को देने के लिए काम नहीं करता। इसलिए साथियों, हमारे समाज की आवाज बनकर, हमें ही आवाज बनकर सामने आना होगा। हमें मुर्दाओं में जान डालकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि महापुरुषों ने कुर्बानियां दी, तब जाकर हमें सब कुछ मिला हुआ है। मान है, सम्मान है, आज हमारी सब सुख सुविधाएं है, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए हमारे पास कुछ भी बचा हुआ नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने हमारा शिक्षा का अधिकार खत्म कर दिया गया। एलपीजी के माध्यम से जो प्रतिनिधित्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें जो दिया गया था, इस सारी संस्थानों को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच दिया। हमारा एजुकेशन गया, हमारी नौकरियां गई। तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार था कि
26 जनवरी 1950 के पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट देकर हमें लायक बनाया और राजा बनने के लिए वोट का अधिकार दिया। आज वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से हमारे वोटों की चोरी की जा रही है और चोरी कर कर ये सरकार हमारे विरोध में निर्णय ले रही है। साथियों, लड़ाई आज जो युवा है, यह युवा सरकार के माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम से मिसगाइड मिसाइल बनाया जा रहा है। इसकी मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मराठाओं के आरक्षण के लिए लाखों के मोर्चे निकले, पूरे महाराष्ट्र में लाखों के मोर्चे निकले। महाराष्ट्र ही नहीं तो देश में निकले, देश ही नहीं तो विदेश में मराठाओं के आरक्षण के लिए मोर्चे निकले। इतना ही नहीं तो 38 युवाओं ने अपनी जान को कुर्बान तक कर दिया। लेकिन यह व्यवस्था में बैठे हुए लोगों ने उसकी एक भी बातों को नहीं माना। वो इसलिए नहीं माना कि हमारे महापुरुषों की लड़ाई यह कमांड करने की लड़ाई थी, हमारे महापुरुषों की लड़ाई यह शासक बनने की लड़ाई थी और समाज के लोग यह मांग करने की लड़ाई चला रहे हैं। भारतीय बेरोजगार मोर्चा यह शासक बनने की लड़ाई कर रहा है। हमारे महापुरुषों ने कहा शासन करती जमात बनो, शासन करती जमात बनने की लड़ाई लड़ रहा है। और ये आने वाले समय में हम हमारे जीते जी हम इस देश के शासक बनना चाहते हैं। आज हमारी उम्र 20 वर्ष से लेकर तो 35 वर्ष के बीच में है। अगर विद्यार्थी युवा अगर शासक बनने के लिए अपनी जिंदगी की 10 साल की अगर मेहनत और 10 साल का समय अगर इस आंदोलन में लगाता है तो आने वाले 10 साल के भीतर ही हम इस देश की शासन करती जमात बन सकते हैं। हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले बन सकते हैं। शिवाजी महाराज ने आंदोलन चलाया, शासक बनने का आंदोलन चलाया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने आंदोलन चलाया, शासक बनने का आंदोलन चलाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया, शासक बनने का आंदोलन चलाया। समाज के लोग शासक बनने का आंदोलन नहीं चला रहे। हम शासक बनने का आंदोलन चलाकर हम शासक बनकर अपने आने वाली पीढ़ियों को और अपने महापुरुषों के इतिहास को पुनर्जीवित कर इतिहास बनाकर हम इस देश की शासन करती जमात बनना चाहते हैं। इसीलिए बेरोजगार जोड़ो यात्रा का मामला है, यह संख्या बल का मामला नहीं है। जिंदा लोग संख्या में कम होते हैं लेकिन परिवर्तन करते हैं। जिंदा लोग संख्या में कम होते हैं, परिवर्तन करते हैं। शिवाजी महाराज के साथ मुठ भर मावड़ाओं ने स्वराज्य निर्माण किया और काफी सारे जो कौवे थे वो उड़ गए। हम मावड़े हैं, हम कावड़े नहीं है। ये जरूर चिंगारी किसी न किसी को लगानी होगी। एक दिन इस चिंगारी से पूरा देश जलकर यह पूरे आंदोलन को खड़ा करेगा। और ये जो हमारे विरोध में जो लोग कानून बना रहे हैं, जो संसद में बैठकर बना रहे हैं, हम इनको श्रीलंका की तरह सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयार है। आने वाले समय में युवाओं की जनशक्ति खड़ी कर युवाओं को अपनी समस्या का समाधान करने के लिए हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। हम टाइम पास करने का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हम देश में एक बड़ा परिवर्तन खड़ा करना चाहते हैं। इस सरकार को बताना चाहते हैं, इस समाज को बताना चाहते हैं कि हम आने वाले समय में इस आज़ादी को प्राप्त कर रहेंगे। मैं आप सभी आए हुए लोगों से यह विनती करता हूँ कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने इस आंदोलन का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि संख्या जितनी बढ़ेगी उतना भविष्य में खून कम बहेगा। और हम खून से परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम विचारों के आधार पर परिवर्तन करना चाहते हैं। तो विचारों का प्रचार करना होगा। आपके संपर्क में यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के संपर्क में कम से कम 100 लोग संपर्क में होते हैं। उसके स्कूल के मित्र है, उसके कॉलेज के मित्र है, उसके बस्ती के मित्र है। इस विचारों का प्रचार प्रसार कर इस शक्ति को बड़ा बनाकर हम आने वाले समय में आज़ाद होने के लिए काम करना चाहिए। आज की उपलक्ष्य में आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर जितनी कड़क धूप में यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं। आप सभी लोग यह समाज के भावनाओं के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, जो समाज के हित के लिए लड़ना चाहते हैं। आज के इस उपलक्ष्य में आप सभी लोग यहाँ पर आए, इसलिए आपका अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार।
भारतीय बेरोजगार मोर्चाचे राष्ट्रीय प्रभारी माननीय सिद्धांत मोरे सर या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन करतील. त्यानंतर आपण आज निवेदन द्यायला जातो. माननीय सिद्धांत मोरे. धन्यवाद साथियों, भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले हम लोग आज कोल्हापुर में ये यात्रा पहुंची, कल परभनी में पहुंचेगी यात्रा, फिर इसके बाद इस तरह 21 जून तक देश के 11 राज्यों में ये यात्रा जाएगी। तो ये यात्रा निकालने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? हम सभी विद्यार्थी हैं, हम सभी युवा हैं, हम सभी बेरोजगार हैं, फिर भी हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ी? उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी साथियों, क्योंकि इस देश में जो आज हम सभी शिक्षित वर्ग पढ़ लिख करके हम अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, हम अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हैं। अगर हम पढ़ाई के बाद अपना कैरियर निर्माण करना चाहते हैं, मगर वर्तमान में जो कैरियर पर कब्जा किया हुआ शासक वर्ग है वो कैरियर को खत्म करने का काम कर रहा है, वो खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है। तो खत्म करने की दिशा में जो काम किया, सबसे पहले इस देश में इन लोगों ने युवाओं के साथ बड़े पैमाने पर धोखेबाजी की। क्या धोखेबाजी किया था? नंबर 1, 1991 में हमें हमारे समाज के लोगों को एक कानून जबरदस्ती थोपा गया। वो कानून का नाम था एलपीजी नाम का कानून। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये जो प्राइवेटाइजेशन होने का न्योता दिया गया इस देश में, और जिस वक्त एलपीजी नाम का कानून देश में लागू किया गया, उस वक्त बेरोजगारी दर मात्र 1% थी। 1% लोग बेरोजगार थे। मगर 2002 तक आते आते यही प्राइवेटाइजेशन की वजह से देश में बेरोजगारी दर 2% से ऊपर पहुंच गई। फिर 2013 आते आते देश में बेरोजगारी दर 5% से ऊपर पहुंच गई। इसका मतलब जो ये प्राइवेटाइजेशन लागू किया गया, और प्राइवेटाइजेशन लागू करते वक्त हमें ये बात समझाया गया, हमारे समाज के लोगों को समझाया गया, ये मैसेज दिया गया कि प्राइवेटाइजेशन से सुविधा अच्छी मिलेगी, समयबद्ध आपका कार्य होगा, समय के रहते आपका काम सारा सुचारू रूप से चलेगा। और वही प्राइवेटाइजेशन की वजह से 2013 आते आते देश में 5% से ज्यादा बेरोजगारी दर पहुंच गया। और जब देश में बेरोजगारी दर 5% से ज्यादा पहुंच गया, तो 2014 के चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के साथ एक वादा किया था। क्या वादा किया था? नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 2014 की सरकार अगर हमारी बनती है तो हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। वादा किया था कि नहीं किया था? किया था ना? किया था। जिस नरेंद्र मोदी ने आपको वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष हम देंगे, उसी नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 2017 में CMI की रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट कहती है, जिस नरेंद्र मोदी ने आपको वादा किया कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसी नरेंद्र मोदी ने 15 लाख नौकरियां समाप्त कर दिया। फिर इसके बाद 2017 में फिर एक रिपोर्ट छप करके आई। उस रिपोर्ट में एक रिसर्च पब्लिश हुआ, द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018। वो रिपोर्ट इस देश की एक स्थापित यूनिवर्सिटी है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रिसर्च स्कॉलरों ने एक रिसर्च लाया। उस रिसर्च में उन लोगों ने प्रूव किया कि देश में जिस नरेंद्र मोदी ने आपको वादा किया था कि आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसी नरेंद्र मोदी ने 2018 आते आते उसने 50 लाख नौकरियां समाप्त कर दिया। जिन्होंने आपको वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसी नरेंद्र मोदी ने 50 लाख नौकरियां समाप्त कर दिया। फिर दिसंबर 2018 की एक रिपोर्ट, फिर CMI की रिपोर्ट छप करके आई। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बाद दिसंबर 2018 में रिपोर्ट छप करके आया कि जो नरेंद्र मोदी ने
आपको वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसी नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां समाप्त कर दिया। ये भयंकर परिस्थितियां निर्माण हुई। जब ये भयंकर यह परिस्थितियां निर्माण हुई तो साथियों देश में हालात बन गया। क्या हालात बना? देश में जो नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव के वक्त एक नारा दिया था देश के लोगों को कि देश को हम भारत माँ को बिकने नहीं देंगे, सौगंध इस मिट्टी का हम भारत माँ को बिकने नहीं देंगे। जिस नरेंद्र मोदी ने भारत माँ का सौगंध खाया था, उसी नरेंद्र मोदी ने इसी भारत माँ की सार्वजनिक संस्था ने 348 कंपनियों को बेचने का काम कर दिया। वो 27,000 कंपनियों के हाथ में दे दिया। और वो 27,000 कंपनियों के हाथ दिया ही नहीं दिया, उससे भी भयंकर मामला देश में आया। उससे भयंकर मामला क्या है? इस भारत माँ की रक्षा करने वाला नौजवान, इस भारत माँ की रक्षा करने वाला पुलिस विभाग, इस भारत माँ की रक्षा करने वाला सीआरपीएफ नौजवान, इस भारत माँ की रक्षा करने वाला आर्मी का मैन, इस भारत माँ की रक्षा करने वाला थल सेना वायु सेना के लोग जो इस भारत माँ की रक्षा करने के लिए अपनी जी जान लगा करके भारत माँ की रक्षा करते हैं, उसी भारत माँ की रक्षा करने वाली संस्था को नरेंद्र मोदी ने इजराइल के कंपनी के हाथों में दे दिया। क्या आपको पता है कि नहीं? अभी उत्तर प्रदेश में झांसी एक जिला है, उस झांसी जिले में इजराइल कंपनी का एक कॉरिडोर स्थापित किया गया है। यानी इजराइल कंपनी आने वाले समय में इस देश की सुरक्षा व्यवस्था तय करेगी कि आपको सुरक्षा देंगे या नहीं देंगे। ये हालात देश में हुई। जब ये हालात देश में हुई तो साथियों इस देश का पुलिस विभाग को भी इन लोगों ने प्राइवेट के सेक्टर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले समय में आज हमारे समाज में पढ़ लिख करके जो पुलिस विभाग में नौकरी करने लगे, कल इन्हीं के आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियों को इस देश में जो इस देश की सेवा करने का अवसर मिलता, वो अवसर खत्म कर दिया जाएगा। हो सकता आने वाले समय में इन्हीं के बेटे को कटोरा लेकर के भीख मांगने को मजबूर कर दे नरेंद्र मोदी। यहाँ तक ये इस देश को ला करके खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि इस देश को हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। जिस नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, उसी नरेंद्र मोदी ने इस देश को 2022 के रिपोर्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में 2022 में एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार 1,64,000 युवाओं ने रोजगार न मिलने की वजह से आत्महत्या कर लिए। इसका मतलब जिस नरेंद्र मोदी ने आपको वादा किया था कि हम इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, उसी नरेंद्र मोदी ने इस देश को आत्महत्या वाला भारत बना करके खड़ा कर दिया। इतना मजबूर की स्थिति में इस देश को खड़ा कर दिया। और साथियों इस देश का सुरक्षा व्यवस्था देखने वाला, जो हमारे देश का सुरक्षा मुहैया कराने वाला सीआरपीएफ नौजवान के साथ इस देश में बहुत बड़ा अनैतिक कार्य हुआ। जब इन लोगों ने, ये शासक वर्गों ने मिलजुल करके, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों को मिली भगत की वजह से देश में इन लोगों ने सैन्य व्यवस्था को इजराइल के हाथ में देने का काम किया, तो देश के 50,154 सीआरपीएफ के नौजवानों ने मात्र 5 साल में 2018 से लेकर के 2022 के बीच 5 साल के अंदर वो 50,155 सीआरपीएफ के नौजवानों ने नौकरी छोड़ दी। और उससे भी भयंकर मामला सामने आया, जो 50,155 नौजवानों ने नौकरी छोड़ी, उस नौकरी छोड़े हुए सीआरपीएफ के नौजवानों में से 554 नौजवानों ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ तक देश को खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, ये नरेंद्र मोदी ने ये आज के समय में जो हमें इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनने का न्योता दिया था, वही नरेंद्र मोदी ने एक सामना नाम का अखबार का रिपोर्ट छप करके आया कि 2023 के फरवरी में रिपोर्ट छप करके सामना में आया कि देश में
इनकी नीतियों की वजह से देश में इन्होंने आज वर्तमान के समय में आज सारी परिस्थितियों को यहाँ तक खड़ा कर दिया कि हर दिन इस देश में 38 सुशिक्षित पढ़ा लिखा नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। तो ये परिस्थितियां निर्माण हो गई, जो नौजवान इस देश का आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। आज नौजवान जो पढ़ लिख करके अपनी नौकरी करने की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, माइग्रेट हो रहा है यहाँ से वहाँ, ये हालात देश की पैदा होने की वजह से ऐसा निर्माण हुआ। तो ये जो हालात पैदा हुआ है, इस देश का राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। अगर ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के चुने हुए विधायक हमारे वोटों से चुन करके गए हुए ये जो आमदार खासदार है, इनको इस मुद्दे पर इस देश की चर्चा करनी चाहिए था, मगर ये देश के आमदार खासदार इस मामले को चर्चा करने के बजाय इन्होंने चर्चा नहीं किया। तो हम लोगों ने सोचा कि भारतीय बेरोजगार मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय बेरोजगार मोर्चा के लोग, इस देश का नौजवान जिंदा है, अभी भी इस देश में जिंदा है, मुर्दा नहीं है, जीता हुआ मुर्दा नहीं है, बल्कि जिंदा है। जिंदा होने का सबूत देने के लिए हम लोगों ने तय किया कि देश में अब हमें बेरोजगार के मुद्दे पर इस देश में चर्चा का विषय बनाना होगा। चर्चा का विषय बनाने के लिए हम लोगों ने भारत में पहला कार्यक्रम शुरू किया। जो संसद में चर्चा नहीं होना चाहिए उसको मुद्दा बना करके हम लोगों ने बेरोजगारों की संसद लगाई। बेरोजगारों की संसद लगाने के बाद ये देश के 11 राज्यों में संसद का कार्यक्रम चला। इसके बाद आने वाले समय में अब हम ये पहला संज्ञान लेना चाहिए। अगर वास्तव में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हो तो युवाओं विद्यार्थियों के साथ छल कपट नहीं होना चाहिए, युवाओं विद्यार्थियों के साथ धोखेबाजी नहीं होना चाहिए। ऐसा हम उनसे अपील भी करते हैं और हमारी ये 12 मांगे पूरी होगी ऐसा आशा और विश्वास भी करते हैं। डीएम महोदय को भी ऐसा हम अपील करते, करबद्ध प्रार्थना भी करेंगे कि वो हमारा ये ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को जल्द से जल्द पहुंचाने का कष्ट करेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात विराम करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इस यात्रा में सहभाग हुए। इस यात्रा का आप लोगों ने अपने तन मन धन के साथ सहयोग किया। आप सभी लोग आगे के भी इस तरीके के कार्यक्रम का सहयोग करेंगे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय बेरोजगार मोर्चाचा भारतीय बेरोजगार मोर्चाचा सिद्धांत सराफ आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, सिद्धांत मौर्य सराफ आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, विकी बेलगुड़े सराफ आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। साथियों, जय मुलाजी। आज भारतीय बेरोजगार मोर्चाच्या माध्यमातून कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये बेरोजगार यात्रा काढण्यात आली। तर या यात्रेचं नेतृत्व करण्यासाठी सन्माननीय राष्ट्रीय प्रभारी प्रशांत मोरे सर, बेलकोडे सर आणि माननीय राकेश गायकवाड आणि उत्कृष्टाचे नेतृत्व करून ही रॅली संपन्न केली। या यात्रेसाठी या रॅलीसाठी आपण वेळोपयोगी कष्ट दिले, आपण सहकार्य केलं, ती रॅली यशस्वी केली, त्याबद्दल आपले सर्वांचे आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो आणि ही रॅली या ठिकाणी संपते असे जाहीर करतो। धन्यवाद। जय मुलाजी, जय भारत।